दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 38। कौन सी हम देखने वाले? क्लास 38 देखने वाले हैं। अध्याय कौन सा? अध्याय 19 देख रहे हैं। कौन सा? अध्याय 19 देख रहे हैं। अध्याय 19 किससे संबंधित है? अध्याय 19 संबंधित है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणा। किसके लिए? जो सत्र न्यायालय है उसके समक्ष जो विचारण, उसके जो जांच वगैरह होनी है, जो किसके? सेशन न्यायालय के समक्ष होनी, इसके बारे में बताई गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 249। धारा कौन सी? धारा 249। धारा 249 क्या कहती है? धारा 249 में क्या है देखते हैं। अभियोजन। क्या? अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। क्या? अभियोजन के कथन के मामले का आरंभ मतलब जो कार्यवाही होनी है, क्या? जो कार्यवाही होनी है, जो कथन, जहाँ से कार्यवाही, क्या, न्यायालय की विचारणा स्टार्ट होना, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे कैसे होता है। तो इसमें क्या है, जब किसी अभियुक्त को क्या होता है, जब कोर्ट में पेश किया जाता है, किसको? अभियुक्त को। जो अपराधी होता है उसको क्या किया जाता है? कोर्ट में पेश किया जाता है। तो अभियुक्त को क्या, जो उसके आरोपों का ब्यौरा है वो देना होता है। क्या? जो अभियुक्त को आरोपों का ब्यौरा होता है वो क्या होता है? देना होता है। साथ ही क्या होता है, जो अभियुक्त होता है वो आरोप को साबित करने के लिए सबूत वगैरह क्या करते हैं? जो अभियुक्त होता है वो क्या करता है? सबूत वगैरह को पेश करने होते हैं। क्या होते हैं? सबूत वगैरह को पेश करना होता है। जब आरंभ होगा तो क्या होगा, उसमें सबूत होंगे, व्यक्ति, दोनों गवाह है, दोनों व्यक्ति पहुंचेंगे, जो वादी और प्रतिवादी होंगे, क्या हो, वादी और प्रतिवादी पहुंचेंगे, उनके सबूत आएंगे, उनके गवाह आएंगे। तो ये सब क्या होगा, ये सब प्रक्रिया, ये सब क्या है, प्रक्रिया बताई गई है। किसमें? धारा 249 में। किसमें? धारा 249 में ये प्रक्रिया बताई गई। क्या प्रक्रिया बताई गई? यही कि कैसे इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। क्या? इस प्रक्रिया को, किसके? विचारण की प्रक्रिया को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसको, इसमें तो ये बताया गया है। इसको प्रारंभ करने की, क्या, प्रारंभ करने की विधि, प्रारंभ करने की विधि बताई गई। चलिए देखते हैं धारा 250। धारा 250 में क्या है? धारा 250 क्या है बोलती है? धारा 250 में लिखा हुआ उन्मोचन। अब उन्मोचन का मतलब क्या है? उन्मोचन का मतलब क्या है? तो इसका उन्मोचन का मतलब समझने के लिए समझते हैं कि इस उन्मोचन का मतलब उसको क्या, केस से डिस्चार्ज करना। क्या? केस से डिस्चार्ज, उस केस को क्या करना, डिस्चार्ज करना, उस केस को हटा देना, वहाँ से उस केस को ख़त्म ही कर देना। तो इसमें क्या है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है, जो कौन होता है, जो अभियुक्त होता है, क्या होता है, जो अभियुक्त को, जो अभियुक्त होता है, जो उसमें क्या, जो कमेटी होती है, जो कमिटेंट होता है, जो क्या होता है, अभियुक्तों को क्या, जो कमिटेंट होते हैं, कमिटेंट के कितने 60 दिनों के अंदर डिस्चार्ज के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्या? जब मान लीजिए कोई केस है, क्या, कोई केस में सुनवाई होगी, उस सुनवाई के कितने अभियुक्त को, कितने, जो अभियुक्त है उसको कितने 60 दिनों के बाद या 60 दिनों के अंदर क्या, डिस्चार्ज का आवेदन करने का अधिकार है। उसको कितने 60 दिनों के अंदर उसको डिस्चार्ज करने का क्या अधिकार होता है। इसमें कितने 60 दिनों के अंदर उसको डिस्चार्ज करने का अधिकार होता है। यह तय क्या कर, इसमें तय क्या करना होता है, किसमें, इसमें कौन, इसमें जो न्यायाधीश होता है उसको क्या, उसको तय करना होता है। क्या करना होता है? उसको तय करना होता है कि आगे बढ़ाने के लिए, जो क्या है, आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या पर्याप्त आधार पर उसके सबूत हैं कि नहीं। क्या? यदि उसके पास पर्याप्त, उसको आगे बढ़ाने के पर्याप्त सबूत नहीं है तो वो क्या करेगा, अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, उसको क्या, उसको रिहा कर देगा। क्या कर देगा? उसको रिहा कर दिया जाएगा। किसको? अभियुक्त को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। यदि क्या है, यदि उसके पास क्या, जो न्यायालय है, न्यायालय के जो न्यायाधीश है, यदि उसके पास क्या पर्याप्त, क्या है, पर्याप्त आधार नहीं है, क्या, पर्याप्त आधार नहीं है, यदि उसके पास पर्याप्त आधार है तो वो क्या, उसको सजा दे देगा। तो चलिए देखते हैं धारा 251। धारा कौन सी? धारा 251। धारा 251 में क्या है, आरोप विरचित करना। क्या? आरोप विरचित करना। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या, जज को यह तय करना होता है, विरचित करना का मतलब इसमें जज को तय करना होता है। क्या? जज को तय करना होता है कि आरोपी के खिलाफ जो आरोप हैं वो तय किए जाएं या नहीं। क्या? जो आरोप लगाए जाएं, उसके किसके आरोप उसके ऊपर लगाए जाएं या नहीं लगाए जाएं। तो इसका फैसला वो किस आधार पर करता है? इसका फैसला वो जो अभियोजक और जो वाचक होता है, जो वादी और जो प्रतिवादी होते हैं, कौन, जो वादी और जो प्रतिवादी होते हैं, कौन, वादी और जो प्रतिवादी होते हैं, कौन, जो वादी और जो प्रतिवादी होते हैं, उन दोनों की क्या, जो दलीलें होती हैं, उनके दोनों के बयान वगैरह सुनने के बाद वो क्या करता है, वो बयान, उनकी दलील, उनको क्या, जो होते हैं बयान, एक दूसरे से
होती बहस होती है उसको दलील बोलते हैं। उनकी दलील वगैरह सुनने के बाद वो जो सबूतों के आधार पर क्या करता है वो निर्णय लेता है, क्या विचार करता है। किसके? जो दोनों की दलीलें सुनने के बाद वो क्या करता है विचार करता है, क्या करता है निर्णय लेता है, विचार करता है। दोनों लोगों की क्या दलीलें सुनने के बाद क्या करता है विचारण करता है, क्या करता है विचारण करता है। अब देखते हैं धारा 252। धारा 252 में क्या है? धारा 252 क्या कहती है? धारा 252 दोषी होने के अभिवचन। क्या? दोषी होने के अभिवचन। तो इसमें क्या है, अगर कोई आरोपी दोषी होने के लिए क्या करता है दलील देता है, क्या करता है, यदि कोई आरोपी दोषी होने के लिए क्या करता है दलील देता है, तो जज को क्या उस दलील को दर्ज करना होगा। क्या? जो जज होता है उस दलील को क्या करना होगा, उस जज को उस दलील को दर्ज करना होगा। जो कोई दोषी होने के लिए कोई बताता है तो उसको क्या लिखना होगा, क्या अपने लिखना होगा। उसके बाद क्या करे, जज के पास जो आरोपी ठहराने के लिए दोषी का ठहराने का अधिकार होता है। उसको क्या, जो जज होता है उसको क्या दोषी ठहराने का अधिकार होता है। किसको? जज को किसी व्यक्ति को क्या किसके आधार पर, जो सबूत वगैरह हैं उन गवाहों के आधार पर वो क्या दोषी ठहरा सकता है। क्या? सबूतों के आधार पर जज किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है दोषी ठहरा सकता है। किसको? उस अपराधी को क्या कर सकता है, उसे या उस आरोपी को क्या कर सकता है दोषी ठहरा सकता है। कौन? जज क्या कर सकता है, आरोपी या दोषी ठहरा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या, धारा 253। धारा कौन सी? धारा 253। धारा 253 में क्या है? धारा 253 क्या कहती है? अभियोजन। क्या? अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख क्या का मतलब ये है कि जो गवाहों की जांच के लिए जो तारीख तय करने की प्रक्रिया। क्या? जो गवाहों के लिए क्या एक तारीख तय की जाएगी, जिसमें अगर कब तारीख तय की जाएगी, किसमें अगर जो अभियुक्त होता है वो क्या करे, दलील देने से इनकार करे। क्या करे? दलील देने से इनकार करे, या क्या दलील ना दे, या क्या करे दलील ना दे, या मुकदमा चलाने का दावा करे। क्या करे? मुकदमा चलाने का दावा करे, या क्या करे दोषी, या मान लीजिए दोषी ने क्या की दलीलें दे दी, लेकिन फिर भी क्या होता, वो क्या होता दोषी नहीं ठहराएगा। क्या? दोषी नहीं ठहराएगा। तो इसमें कौन, जो अभियोजक है, कौन जो अभियोजक है, जो कौन पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायाधीश को क्या कर सकता है, इसमें न्यायाधीश को, जो पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायाधीश के जो पीड़ित व्यक्ति का पक्ष है वो क्या करता मांग कर सकता है। किससे? न्यायाधीश से गवाहों की उपस्थिति की। क्या? गवाहों की उपस्थिति और दोबारा से दस्तावेज वगैरह की सुनिश्चित करने के लिए, दोबारा सुनवाई करने के लिए वो क्या कर सकता है, इसका मतलब है दोबारा सुनवाई के लिए। अगर किसी व्यक्ति को क्या न्याय नहीं मिलता, इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो वो क्या कर सकता है, दोबारा सुनवाई के लिए उसमें याचिका दायर कर सकता है। क्या कर सकता है? याचिका, दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दे सकता है। तो कौन? न्यायाधीश उसमें विचार के उसको प्रतिक्रिया को दोबारा भी शुरू कर सकता है। चलिए देखते हैं धारा 254। धारा कौन सी? धारा 254। धारा 254 में क्या? अभियोजन के लिए साक्ष्य। किसके लिए? अभियोजन के लिए साक्ष्य। अभियोजन के मतलब यह धारा क्या मुकदमे में यह बताती है कि यह धारा क्या बताती है, जो मुकदमे के दौरान जो अभियोजक, जो पीड़ित पक्ष है, कौन है जो पीड़ित पक्ष है, उसके समर्थन के लिए जो साक्ष्य लेने की जरूरत, साक्ष्य लाने की प्रक्रिया बताती है। क्या? जो पीड़ित पक्ष है उसको साक्ष्य लाने की प्रक्रिया बताती है। क्या बताती है? इस पीड़ित को साक्ष्य लाने की प्रक्रिया बताती है। इसमें क्या, जो गवाह होते हैं वो उनकी गवाही क्या होती है, जो गवाह आते हैं उनकी गवाही कैसी, ऑडियो में रिकॉर्ड हो सकता है, वीडियो में रिकॉर्ड कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी रूप में उसको क्या, जो गवाही है उनको क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है, उनको क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो गवाही उसको क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या? जो गवाही को उसको क्या किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और न्यायाधीश क्या कर सकता है, न्यायाधीश जब तक गवाही जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की क्या गवाही ले रहे हैं, तो उसमें क्या अगर किसी उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी क्या जानकारी लेनी चाहिए, तो या उसके बारे में कोई ऐसा लगा, संदेह लगा, तो वो क्या जो न्यायाधीश है वो क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति गवाही लेने के लिए रुका सकता है। जब तक उसकी पूरी जिस व्यक्ति की जांच कर रहे हो उस व्यक्ति की ना पूरी जांच कर ले, तब तक दूसरे व्यक्ति की गवाही नहीं लेगा। तो क्या कर सकता है, जज इसमें रुका सकता है। तो इसमें जो कौन है पीड़ित व्यक्ति है उसके साक्ष्य वगैरह इसमें लाए जाते हैं, उसको समक्ष उसको क्या रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं धारा 255। धारा 255 में क्या है, दोष मुक्ति। कौन सी? दोष मुक्ति। धारा 255 में बताया दोष मुक्ति का मुक्ति का मतलब कि यदि आरोप में किसके जो आरोपी है उसके ऊपर क्या
उसके लिए क्या कोई ठोस सबूत नहीं मिले तो वो उसको क्या रिहा कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, जो आरोपी व्यक्ति है उसको क्या बरी करने की प्रक्रिया बताई गई, बरी करने की प्रक्रिया, क्या बरी करने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें क्या, जो अभियोजक पक्ष होता है वो बचाव पक्ष के साक्ष्य को एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को तर्क देते हैं, क्या एक दूसरे के तर्कों को की समीक्षा करते हैं, क्या एक दूसरे के तर्क देते हैं। जब एक दूसरे के तर्क हो जाते हैं तो क्या जो न्यायालय होता है वो उनकी तर्कों की क्या करता है, समीक्षा करता है, क्या उनके तर्कों की समीक्षा करता है, क्या तर्कों की समीक्षा करता है। तर्कों की समीक्षा के आधार पर आरोपी को का अगर उसको न्यायाधीश को क्या आरोपी को समर्थन करने के लिए साक्ष्य मिला तो वो क्या करे, आरोपी का समर्थन करेगा। अगर उसको साक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तो वो उसको क्या करेगा, बरी कर देगा। तो इसमें क्या बरी करने की बताइए धारा बताइए, यदि उसके पास साक्ष्य नहीं मिले न्यायाधीश को तो वो क्या करेगा, बरी कर देगा। तो देखते हैं, चलिए धारा 256, धारा कौन सी, धारा 256। धारा 256 में क्या प्रतिरक्षा आरंभ करना, क्या प्रतिरक्षा आरंभ करना। प्रतिरक्षा का मतलब इसमें बताया गया कि अगर किसी आरोपी ने क्या, या किसी आरोपी को जो धारा 255 कौन सी, जो धारा 255 के तहत दोष मुक्ति किया जाता है, क्या दोष मुक्त किया जाता है। मान लीजिए इसको क्या दोष मुक्त करे, यहाँ पे कोई उसे सबूत नहीं मिला तो उसको क्या रिहा कर दिया, क्या उसको रिहा कर दिया गया। तो उसके जो उसको क्या जो बचाव है उसको पेश करने हो, जो बचाव के लिए उसको क्या, जो बचाव के लिए इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इसके आधार पर इसको जो बचाव के लिए उसके सबूत हैं, इसके जो सबूत हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको पेश करना होगा, या उस व्यक्ति को सबूतों को पेश करने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसके अधिकार, तो उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, इसको दोबारा से सबूत पेश करने के लिए, अपने बचाव के लिए सबूत पेश करने के लिए क्या क्या अधिकार होते हैं उसको, क्या जो साक्ष्य हैं और जो लिखित बचाव के पेश हैं, जो क्या है जो साक्ष्य उनको क्या लिखित रूप में पेश करना होगा, क्या जो साक्ष्य हैं जो क्या साक्ष्यों को क्या लिखित रूप में पेश करना होगा। गवाहों की उपस्थिति के लिए आवेदन करना होगा, क्या आवेदन, गवाहों की उपस्थिति क्या आवेदन करना होगा। जो दस्तावेज हैं या जो उसके पास चीज़ें हैं तो उनको क्या पेश करने का आवेदन लेना होगा, क्या पेश करने का आवेदन लेना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।